हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिमी राज्य में अपनी पहुंच बढ़ाने की उम्मीद में महाराष्ट्र में इंतखाबी मैदान में है। मुस्लिम और दलित वोटों पर नजर रखते हुए एआईएमआईएम ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पेश है रिपोर्ट। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में साल 2014 में हिस्सा लेते हुए 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। औरंगाबाद सेंट्रल से इम्तियाज जलील और बाइकुल्ला से वारिस पठान कामयाब हुए थे। एमआईएम ने साल 2019 के इंतखाबात में भी 2 सीटें जीती थी, लेकिन ये दोनों हल्के नए थे। मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल और धोलिये से शाह फारूक अनवर ने असेंबली में पार्टी का परचम बुलंद किया था। इस तरह गुज़िश्ता इंतखाबात में औरंगाबाद सेंट्रल, बाइकुल्ला, मालेगांव सेंट्रल और धोलिये हल्के के अवाम ने एमआईएम पर अपना भरोसा जताया था। साल 2024 के इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें 12 मुसलमान और 4 दलित उम्मीदवार हैं। इस बार एमआईएम ने औरंगाबाद ईस्ट से पार्टी के रियासती सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील को टिकट दिया है, जबकि औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी इंतखाबी मैदान में हैं। मुमरा कुलवा असेंबली हल्के से सैफ पठान, मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती इस्माइल, धोलिये सिटी से शाह फारूक अनवर, शोलापुर सेंट्रल से फारूक शब्दी, नांदेड़ साउथ से सैयद मोइन, मानखुर्द शिवाजी नगर से अतीक खान, भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान, कारंजा मनोरा से मोहम्मद यूसुफ, बाइकुल्ला से फयाज अहमद खान, वर्सोवा से रईस लश्करिया, नागपुर नॉर्थ से कीर्ति डोंगरे, मुर्तजापुर से सम्राट सरवारे, कुरला से बबीता कानादर और मिराज हल्के से महेश कामले उम्मीदवार हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें मुंबई के आसपास हैं। तकरीबन तमाम सीटों पर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के मजबूत उम्मीदवार हैं। पार्टी की इंतखाबी मुहिम की क़ियादत पार्टी के सरबरा व हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुख्तलिफ असेंबली हलकों में पैदल दौरे कर रहे हैं और इंतखाबी जलसों से खिताब कर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में मजीद असेंबली सीटों पर मुकाबला कर सकती थी, लेकिन पार्टी ने कम सीटों पर तवज्जो मरकूज की है ताकि वसाइल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। ओवैसी ने कहा कि हम पर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। इन्होंने नामनिहाद सेकुलर पार्टियों को भी तनकीद का निशाना बनाया। आज ये तमाम सेकुलरिज्म के नाम पर ये लोग एक जगह जमा हो गए। गाली मुझ पे दी जाती है कि ओवैसी वोट काटने आया है। मैं एक एक जुमला तुम्हारे सामने जो रखा हूं वो सच्चाई को बुनियाद बनाकर रखा हूं। तुम हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर बहस करना चाहो, जो आज मैंने कहा है मौलाना आजाद के बारे में, आओ बहस कर लो मुझसे। तुम सामने नहीं बैठ सकते मेरे। आप बताइए, ट्रिपल तलाक का कानून आया तो जो आज सेकुलर बनकर बैठे हैं, बताओ हारून, क्या तुम्हारी पार्टी ने ट्रिपल तलाक कानून की तायीद की थी? नहीं की थी। CAA का कानून आया, बताओ हारून, तुम्हारी पार्टी ने तायीद की थी? नहीं की थी बीजेपी के साथ। UAPA का कानून सख्त बना दिया गया, इतना सख्त कि 5-5, 6-6 साल से हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, बेल ही नहीं होती। आप बताइए, वक्फ का बिल का कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ तो हारून की पार्टी के MP पार्लियामेंट लोकसभा छोड़ के भाग गए और हमको गाली देते हैं। इस मौके पर ओवैसी ने वजीर आजम मोदी के नारे एक हैं तो सेफ हैं पर भी अपने अंदाज में तबसरा किया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। और ये मोदी बोलते हैं एक हैं तो सेफ हैं। आने 10 साल से सेफ नहीं है मोदी हम लोग। भाइयों बहनों, एक है तो सेफ है। मैंने कहा अनेक है तो अखंड है। भारत अनेक तहजीबों पर बना हुआ। अब इसका जवाब नहीं है उनके पास। संविधान है तो सबका सम्मान है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा की रुकने असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी तशहीरी मुहिम में हिस्सा लिया और पार्टी कारकुनों में जोश भर दिया। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अक़लियतों की एक अहम आवाज़ समझा जाता है। महाराष्ट्र की 288 असेंबली सीटों के इंतखाबात के लिए MIM ने सिर्फ 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। साल 2019 के असेंबली इंतखाबात में MIM ने 44 सीटों पर मुकाबला किया था, लेकिन पार्टी सिर्फ 2 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। ताहम पार्टी के वोट शेयर में इजाफा जरूर हुआ था। इस मरतबा MIM ने कम सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। अब देखना यह है कि महाराष्ट्र की आवाम ओवैसी की पार्टी पर कितना एतमाद जाहिर करेंगे और MIM कितनी सीटें जीत पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़।